ओम शांति। आज 22 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अपनी अवस्था को बहुत मजबूत बनाने की प्रेरणा भी दे रहे हैं, इशारा भी दे रहे हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को अपनी अवस्था को बहुत पावरफुल बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो विधि बाबा ने बताई है कि बच्चे, तुम देह में रहते हुए जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो याद नहीं आए, देखते हुए भी न देखो, अंतिम समय वो दृश्य सामने न आए, उसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाबा कहे ये अवस्था जमाने में टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि बुद्धि में एक बाप और घर, उसके सिवाय और कोई बात याद न आए। बार बार अंतर्मुखी होकर के अपनी जांच अंदर ही अंदर करते रहो। चार्ट रखना है, क्योंकि अंतिम समय बाबा कहे घर जाने के लिए कर्मातीत अवस्था जरूरी है। जितना कर्मातीत बन करके रहेंगे उतना सहजता से देह से अलग घर जा सकेंगे। कोई फ्लॉ अंदर में न हो, जांच करते रहो और अपनी कमियों को निकालते जाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपने दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी है तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, हर एक बच्चा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल, आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। कई बच्चे बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं।
मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। हद के मालिक पने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे, पहले अपना घर तो संभालो। बाबा बच्चों को कहते, पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इसमें कौन कौन से गुण है और कौन कौन से अवगुण है। बच्चे खुद भी जानते हैं, हर एक अपने आप को तो जानता ही है, कहाँ किसकी कमजोरी है, कहाँ सद्गुण है। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है जरूर, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना है जरूर, बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु इस समय खामी है। संपूर्ण भी बनेंगे, लेकिन इस समय अगर देखें तो खामी भी जरूर है। वह बतलाने से बाबा उस पर भी समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही है देह अभिमान के कारण। देह अभिमान के कारण ही सारी खामियां अंदर में पैदा होती है। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लॉ न रहे। कर्मातीत होना है तो कोई भी खामियों रूपी फ्लॉ अंदर में न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। फ्लॉ माना दाग, दाग अंदर में नहीं रहना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, हमारे में क्या क्या फ्लॉ है, कौन से दाग है, यह तो हर एक जानते हैं। क्यों? क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लॉ होगा तो वह निकाल थोड़ी सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लॉ को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं, कौन सा फ्लॉ है जो तुमको अटकाता है? बाबा सुप्रीम सर्जन भी पूछते हैं, कौन सा फ्लॉ है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है? फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लॉ नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। ब्रह्मा बाबा भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतने हीरो को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई न कोई फ्लॉ है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लॉ निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर। सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद न आए। बाबा कहे तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद न आए। यही है मंजिल। यह तो क्लियर है, मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। संबंध याद रखना ही है एक बाप से। संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो,
ये जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो, ये बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जिन्हों को उच्च पद मिला है, उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही, बाबा के है तो तुम्हारे में से ही ना, तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं। जैसे फलों को देखा जाता है ना, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इसमें बाकी क्या फ्लॉ है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहां न कहां भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, दूसरा कोई याद न आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्ठी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। शुरू शुरू में दादियों की तो भट्ठी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो है अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बाबा को भी अपने पुराने बच्चों को देख खुशी होती है। थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्ठी बननी थी, बल पुराने हैं तो भी खामियां जरूर है। कोई ना कोई खामी अंत तक तो रहेगी। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने लिए कहते हैं वह भी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तब ही देह के तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद न आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। बाबा कहे कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। यहाँ से स्थूल में तो कोई चीज साथ में चलने वाली नहीं है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद न आए। गायन भी है ना, अंत काले जो स्त्री सिमरे, ये अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्य ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़ी है। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाबा कितना इस बात को जोर दे करके बच्चों को अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूएबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहां तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे। बल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे, बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद न आए, यहाँ की कोई भी चीज याद न आए। बाबा बार बार ये इशारा देते हैं कि अंतिम समय हमारी अवस्था ऐसी हो जो कोई भी चीज याद न आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है।
बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो, कितने, जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है, इतने लवली बन जाते हो, बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों की पूजा करते हो। बाबा कहे तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तभी लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए, बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई, और कोई की याद न आए, माया के तूफान न आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है, बल्कि कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग है, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक है किसके, एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वो सन्मुख है ना। जब भक्ति में सन्मुख नहीं था तभी भी इतना याद किया, तो बाबा कहे यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वो सन्मुख है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़फते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो ये लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हैं, बाबा कहे जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वाले से भी तीखे हो जाते हैं, समझने वाले समझाने वाले से भी ज्यादा तीखे आगे चले जाते हैं। समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों के दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है। ये कमी इसमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करे। बाबा देखते हैं इसमें से ये कमी निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करे। भगवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखो, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए,
इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है, बाबा को भी अथाह खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ी डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इसमें अंदर कोई जंग जमी पड़ी है तो वह सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव तो कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया, बस या हुसैन करती रहती है। स्त्री का पति चला जाए तो दुखी होती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना, शिव बाबा का भी, ब्रह्मा बाबा लॉन्ग बूट यानी जुत्ती है ना। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई फैशनेबल होते हैं तो जुत्तियां भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है, पांव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए। परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहां क्या करेंगे? दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही बल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी समझते हैं। गृहस्थी भी क्या समझेंगे, सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ट्रस्टी है। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है। यह सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो। शाहूकार की बुद्धि में तो यह बातें आ न सके। बाबा कहते ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ। ट्रस्टी होकर रहो, बाप तो बैठा है ना। बाप जाएंगे तो सब इकट्ठा जाएंगे। बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर। फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में और बाबा परम धाम में। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। फिर कल्प के बाद मिलेंगे, अपने समय पर आता हूं। तो बाबा को मिलेंगे जब उनका समय होता है पावन बनाने का, तब आते हैं, तब मिलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले
संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परमधाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। हमारी प्योरिटी की चमक परमधाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनालिटी विशेष रही है। फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। आज का स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।